चलो यूनिट 2 अध्याय 4 और 5 अध्याय 5 चल रहा है, जिसका दूसरा वीडियो विभव मापी, ठीक है, और 34वां वीडियो। चलो ये लिखा है वीडस्टोन सेतु से आप क्या समझते हो? किरचॉफ के नियमों की सहायता से वीडस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाओ। चलो इसमें एक वर्ड आया किरचॉफ नियम। तो ये किरचॉफ नियम कल हो चुका है बेटा। सिग्मा I बराबर 0, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, ये दो नियम हो चुके हैं इसके किरचॉफ के। अगर आपने वो वीडियो नहीं करा है, उसको हल नहीं करा है, उसको समझा नहीं और होमवर्क नहीं करा है, तो फिर ये वीडियो बंद कर दो, ये समझ में नहीं आएगा। देखो जिक्र भी है ना, नहीं समझ में आएगा। मैं कल का नहीं समझा रहा कुछ भी, ठीक है। भैया बता दो कि ये जटिल परिपथ को हल करने के लिए इनने नियम दिए अपने, ठीक, ये नियम है, ठीक है। उसके आधार पर आपको वीडस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाना, तो पहले इसको बंद करो, पहले उसको समझो, उसका होमवर्क करो, उसके बाद इसको करना, ठीक है। चलो अब क्या है, वीडस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम की सहायता से इसका सिद्धांत समझा। तो वीडस्टोन सेतु, तो वीडस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है। सेतु तो ब्रिज होता है, मैं बता दूं क्या है। वीडस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है। तो वीडस्टोन जो है, उन्होंने, ये कोई चालक है, चालक, ठीक है। चालक मतलब ये तो लोहे का टुकड़ा है, तो लोहा भी चालक होता है। इसका अगर प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वीडस्टोन साहब ने अपना कुछ अरेंजमेंट करा, मतलब कुछ एक व्यवस्था करी कि आप उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इसके पहले भी प्रतिरोध ज्ञात होते थे, लेकिन इनने एक ऐसा प्रैक्टिकली बताया कि हाँ भैया इससे आप कर सकते हो, आगे इसके उपकरण बना सकते हो। आगे इससे बना उपकरण बने, मीटर से तो एक उपकरण बना। उसके बाद आप दैनिक जीवन में आप जो यूज़ करते हो प्रतिरोध नापने के लिए आते हैं उपकरण मार्केट में, आप लगाओगे वैसे ही बता देगा कि इसका प्रतिरोध कितना है, ठीक है। अब तो आने लगे, लेकिन उस समय एक प्रैक्टिकली व्यवस्था इन्होंने करी। उसके पहले भी प्रतिरोध ज्ञात होते थे, जैसे खेती किसानी पहले भी होती थी, और बहुत पहले समय में भी होती थी, लेकिन अब लेटेस्ट होती वो ट्रैक्टर ट्राली और इनसे होती। नहीं तो पहले हल जोतते थे, पहले हाथ से हल जोतते थे, फिर बैलगाड़ी, फिर बैल से, ठीक है। चलो तो अभी मतलब प्रतिरोध पहले ज्ञात हो चुके थे, थोड़ा बहुत कर सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवस्था वीडस्टोन साहब ने किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने की प्रैक्टिकली व्यवस्था करी, वो समझा रहे पर, ठीक है, प्रैक्टिकली। फिर बाद में उपकरण बने, ठीक है। चलो जटिल है क्योंकि शुरुआत में हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इस चालक तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए क्या करा, ठीक है। तो वीडस्टोन सेतु ने चालक तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने की व्यवस्था करी। तो पहले तो जो समझ में आ गई कि यार भैया इसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मेहनत करेंगे। ये मेहनत करने में क्या करा इनने कि इनने 4 प्रतिरोध लिए। 4 प्रतिरोध मतलब एक तो खुद हो गया। प्रतिरोध मतलब ऐसी चीज़ ली जिसका प्रतिरोध ज्ञात हो, इसका तो अज्ञात था। बाकी 2 ऐसी चीज़ की जिसका पहले से मालूम हो गया भैया इसका इतना है, इसका इतना है, ठीक, मतलब इसका तो अज्ञात है, ठीक है। तो उन्हें 4 प्रतिरोध लिए, नाम दे दिया PQRS, ये वाला बोले S जिसका ज्ञात करना है, बाकी 4 प्रतिरोध का नाम दे दिया। उन 4 प्रतिरोधों को उनने एक चतुर्भुज में जोड़ा। चतुर्भुज मतलब मान लो ये तार उनका ही चतुर्भुज बना रखा है। तार उनका समझते हो? अरे तांबे का तार इनका मान लो, ठीक है। अभी तांबे का तार का प्रतिरोध मान्य है ही नहीं, और उनकी सहायता से यहाँ पर वो प्रतिरोध लगा रखे चतुर्भुज के रूप में। मतलब ये तांबे का तार है, उसका आकार दे दिया ऐसा बेटा, ठीक है। चौड़ा करोगे तो बोले ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये चार PQRS, थोड़ा सा ध्यान रखना, PQRS, ये थोड़ा सा इसलिए क्योंकि इनके नियम कायदे से ये अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। PQRS, Z बनेगा, Z, PQRS, ठीक है। चलो ये चार प्रतिरोध। तो एक चतुर्भुज के अंदर व्यवस्था बता रहा हूँ, पहले क्या करा उन्होंने, फिर कैसे क्या करा वो तो आगे देखेंगे। 4 PQRS, 4 प्रतिरोधों को मतलब उनने एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़ दिया, ठीक है। उसमें ये वाला है, ठीक है। बाकी तो उनको पता है, ठीक है। अब इसमें चूंकि 2 विकर्ण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, उसमें 2 विकर्ण में एक विकर्ण के साथ ये एक विकर्ण, इस विकर्ण के साथ एक धारामापी जोड़ी जी, गैल्वेनोमीटर। बोल सर धारामापी क्या? तो धारामापी एक ऐसा उपकरण आता है, ये धारामापी नहीं है, लेकिन एक ऐसा उपकरण होता है इस प्रकार का ही कि जिसके अंदर बीच में कांटा लगा रहता है, ठीक, कांटा लगा रहता है, ठीक है। और ये 2 तार, एक तार यहाँ जोड़ना है, तार ही तार चल रहे हैं तो बीच में प्रतिरोध लगे, एक तार यहाँ और एक तार इधर, ठीक है, ऐसा लगा रहता है। ये ऐसा उपकरण रहता है, ये ऐसा उपकरण रहता है कि इसमें अगर एक तरफ इधर से धारा आ रही है तो ये कांटा इधर हो जाएगा, अगर नीचे से ऊपर धारा आ रही है तो ये कांटा इधर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? धारा इस डायरेक्शन में आ रही है, इधर से कहीं घूमती हुई इधर से आ रही है तो एक तरफ हो जाएगा, इधर आ रही है तो दूसरी तरफ हो जाएगा, और धारा नहीं आ रही है फुर्सत में बैठे तो यूँ हो जाएगा। ये जो ऐसा बैठ जाए ना,
जीरो पे, ये जीरो है, ये 1 2 3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अविक्षेप। अविक्षेप मतलब विक्षेप नहीं हुआ, विक्षेप नहीं हुआ, ठीक। तो धारामापी क्लियर हुआ कि धारामापी एक ऐसा उपकरण है, केवल क्या बताएगा, क्या बता रहा है वो कि धारा इधर से इधर आ रही कि इधर से इधर आ रही, या फिर बोले नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही या आ रही, पता कर लेगा बस, ठीक है। चलो धारामापी है। चल अब इसमें एक विकर्ण, ये एक और विकर्ण है बेटा, ये एक और विकर्ण, ठीक है। तो इस विकर्ण को तूने लंबा कर दिया, तार ही तो जोड़ना है, तो यहाँ पर एक सेल लगाना है उनको इस विकर्ण के साथ। तो बोले यार यहाँ कहाँ लगाएंगे, तो उन्होंने इस तार को थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो इस विकर्ण के साथ उन्होंने एक सेल जोड़ दिया, ये सेल, ठीक। ये है वही है, छोटा नहीं करके अपने बड़ा दिखा दिया। इस विकर्ण के साथ ए और सी, ये 2 विकर्ण है, बी और डी दूसरा विकर्ण है, तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ए और सी के साथ सेल जुड़ा हुआ है, ठीक। चलो सावधानी रखने के लिए 2 कुंजी जोड़ते हैं, सावधानी रखने के लिए। एक यहाँ जोड़ते हैं, अभी टच नहीं करिए, और एक यहाँ जोड़ते हैं, ठीक। मतलब अगर बिंदु नहीं बना रखा ना, तो अभी स्विच ऑन नहीं कर रखा है, कुंजी मतलब चाबी, चलाऊँगा तभी चलेगा, ठीक है। तो अभी धारा नहीं जा रही, ठीक है, ये 2 को धारा नहीं जा रही, ठीक है। चलो ये उन्होंने अरेंजमेंट करा, तो पहले इतना अरेंजमेंट सिखा दूँ, बता दूँ क्या करा उन्होंने 4 प्रतिरोध दिए, चारों की व्यवस्था करी भैया, चारों को चतुर्भुज में जोड़ दिया, भुजाओं में जोड़ दिया, एक विकर्ण के साथ धारामापी जोड़ दिया, दूसरे विकर्ण के साथ एक सेल जोड़ दिया। बोले ठीक है, अब क्या करा, तो उन्होंने क्या करा कि यार जब ये जोड़ दिया तो बोले मैं बताता हूँ, बोले अब ये सूत्र है ना, इस सूत्र में मान रख दो, इस सूत्र में मान रख दो, और आप अज्ञात प्रतिरोध ले लो। अज्ञात प्रतिरोध मतलब ये वो जो है ना, ये यहाँ लगा है ना, ये बोले इसका मान ले लो। पी का मान पता है आपको, ये अपन लगा वही लगाते मतलब पता लेता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये 1 2 3 मान पता है ना, इसका मान निकाल लो। अरे 3 पता हो तो तीसरा निकल जाता है, ये इसका मान रख के निकल जाएगा। बोले बहुत बढ़िया, यही काम करना था क्या, बोले नहीं रुक जाओ, बोले ये सूत्र तब लगा सकते हो, ये सिद्धांत यही वाला है, ये सिद्धांत तब लगा सकते हो जब अविक्षेप की स्थिति आ जाए। अविक्षेप मतलब मीटर से ये व्हीटस्टोन संतुलन में आ जाए। पहले इसको ये सब अरेंजमेंट करा, इसको संतुलन की स्थिति में लाओ। बोले संतुलन की स्थिति क्या, तो 2 मिनट समझो उठाओ, संतुलन की स्थिति लाओगे तब जाके सूत्र लगा पाओगे, वरना नहीं तो ये तो यूं ही बोले यार कुछ भी लगाओ ना कुछ भी आ जाए, हटा के दूसरा ही लगा दो तो करें क्या आ जाए, ठीक है। तो देखो संतुलन की स्थिति क्या समझाओ। सबसे पहले टच करा, ये टच करा, टच करने पर 100% धारा प्रवाहित हो जाएगी। मतलब परिपथ तब पूर्ण होता है जब यहाँ पर कुछ लगाते अपन, तो वो लगा दिया अपन, ठीक है, कुंजी लगा दी, ठीक। जैसे ही होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा शुरू, ठीक है, विद्युत धारा जाना शुरू। इसको भी टच करना पड़ेगा क्योंकि जाना इधर से, इसको भी, वो इसलिए पहले इसको टच कर दे बाद में इसको टच कर दे कि उड़े नहीं, खराब होने का डर रहता है इसका। चलो अब दोनों को चालू कर दिया है, पहले इसको कर दिया फिर उसको कर दिया, अब धारा गई, ठीक है। अब मैं धारा जैसी बता रहा हूँ वैसा सोच लेंगे, हाँ ऐसी गई, ठीक है। धारा निकली, 2 हिस्सों में बढ़ गई, इधर गई, ठीक, इधर मार्ग मिला फिर इधर गई, अरे बढ़ती जाती है तो वहाँ गई, 2 मार्ग मिला, इधर गई, ठीक है। चलो इधर मार्ग मिला, चलो इधर, ये इधर नहीं जाएगी, ये आगे जाएगी, क्यों जाएगी, बोले इधर से आ तो रही है, अपन इसको ही मान लेंगे, अरे इसको ही मान लेंगे, ठीक है, ये गई, ठीक। बोले क्यों सर इधर की तो जा सकती है, हाँ जा सकती है। अगर इधर वाली इधर जाएगी ना तो भी धारामापी बता देगा कि ये वाली ज़्यादा है और इधर जा रही है, तो बोले मैं एक तरफ हो जाऊँगा। अगर ये नहीं जा रही, उधर ऊपर वाली आ रही है और बाकी सब इधर ले गई तो मैं दूसरी तरफ हो जाऊँगा। ये धारामापी सब बता देगा कि भैया किधर आ रही, तो अपने हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उन्हें बता दे बोले हाँ आ रही, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, और वापस अपने घर, ठीक, वापस आए अपने घर। जितनी गई थी उतनी सब अपना काम करते हुए वापस घर, ठीक है। समझ में, जितनी गई थी सब इकट्ठी हो गई ना वापस अपने घर, बता दूंगा क्या, ठीक है, कैसे। चलो अब बोले यार सर ठीक है धारा प्रवाहित हो गई, संतुलन अविक्षेप की स्थिति या संतुलन की स्थिति कैसे लाना है, तो सुनो क्या करना है उनको। जब ये धारा प्रवाहित हो रही है तो मान लो कि जब उन्हें प्रवाहित धारा करी तब धारामापी इधर विक्षेप था, ये धारामापी यहाँ पर, धारामापी में जो विक्षेप है वो इधर था, इधर मतलब समझ आ गई कि यार विद्युत धारा इधर से इधर आ रही है यार, इधर से इधर आ रही, मतलब बी से किधर आ रही है, डी की ओर, ठीक है। अब वो बोलते कि अपने को संतुलन की स्थिति लाना है। संतुलन की स्थिति मतलब बी वाला बिंदु ऊपर की ओर है, डी वाला बिंदु नीचे की ओर है, इधर से इधर धारा नहीं आना चाहिए, इधर से इधर धारा नहीं आना चाहिए। अगर इधर से इधर जा रही तो इधर से इधर नहीं जाना चाहिए, मतलब उधर की धारा इधर नहीं आना चाहिए, यहाँ से इधर धारा नहीं आना चाहिए, इधर सब निकल जाए, इसमें से धारा गुजरना नहीं चाहिए। तो बोले अविक्षेप। बोले उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल करा, बहुत मेहनत करा। बोले यार मैं क्या करूँगा कि अगर इसमें धारा नहीं आएगी तो ही मेरा सिद्धांत लागू होगा। तो बोले क्या, कैसे, ये कैसे कर सकते हैं आप, कैसे धारा आना। बोले धारा तो आ रही है, इधर जा रही। तो उन्होंने क्या करा कि इसको तो कुछ भी नहीं करा, ये ज्ञात प्रतिरोध था, बोले उसको मालूम, उनको मालूम था, ये अज्ञात अपने को नहीं मालूम, लेकिन ये दो प्रतिरोध
भी मालूम थे, इन प्रतिरोधों के मान को चेंज करा। कैसे? इसको 10 रखा पहले, इसको 20 रखा मान लो, ठीक है, 20 रखा। जब लगा रहा कि यार इधर डायरेक्शन में धारा जा रही है इधर, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रतिरोध को थोड़ा सा बढ़ा दिया। थोड़ा सा प्रतिरोध बढ़ाने पर हो सकता है ये थोड़ी सी यूँ हो गई, इधर हो गई, क्योंकि हो सकता है इधर रुकावट बढ़ गई तो इधर से आने लग गई। फिर तूने थोड़ा सा और बढ़ाया, 30 कर दिया, अब लोग थोड़ी और आ गई, 40 कर दिया तो इधर आ गई, बोले मालूम पड़ रहा है इधर से आ रही है, मतलब 40 करने पर इसका कांटा इधर से इधर आने लग गया, मतलब धारा इधर से इधर जा रही तो उल्टी आने लग गई। बोले यार ये थोड़ी करना है, आपने को क्या करना है कि सीधी खड़ी करना है, तो इसका थोड़ा सा प्रतिरोध फिर कम कर दिया। बोले ज़्यादा करने से गड़बड़ हो रही। ऐसा कम ज़्यादा करके इधर दोनों में से किसी को भी कम ज़्यादा करके या दोनों को कम ज़्यादा करके ऐसा काम कर दिया कि धारा प्रवाहित नहीं हो, बिल्कुल प्रवाहित नहीं हो, इसमें से धारा नहीं जाए। देखो एक तरीका तो कुंजी बंद कर दो, वो काम नहीं करना है आपको, तो इन प्रतिरोधों को एडजस्ट करना है। कम ज़्यादा करके पहले 10 ओम का लगाया, 20 ओम का लगाया, 30 ओम का लगाया, कम ज़्यादा करके आप इसको क्या लाना है, अविक्षेप की स्थिति लाना है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए। ये उनका सिद्धांत है। बोले जब ऐसा होगा तो ही जाके आप ये सूत्र लगा सकते हो, ठीक है। तो बोले ये हुआ कैसे, तो मैं बता दूँ थोड़ा सा, जिसको डीप में जाना है। आपको मालूम है अगर इसका विभव 10 वोल्ट है, ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका विभव 10 वोल्ट है, अगर दोनों में विभव में अंतर ना हो तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विभव में अंतर होता है तो ही आवेश प्रवाहित होते हैं। और ये जो अपन ये कम ज़्यादा कर रहे हैं ना, आई धारा आ रही है, प्रतिरोध कम ज़्यादा कर रहे हो, आई विभव तो होते हैं। चलो छोड़ो, मत टेंशन पालो, अब ज़्यादा डीप में मत जाओ। इसमें ज़रा सा बता दूँ कि आपके सामने बस धारा मापी लगा है, आपको केवल इसको उंगली करना मतलब प्रतिरोध कम ज़्यादा निकाल के रखना, दूसरा प्रतिरोध लगाना है, उनके पास बहुत सारे प्रतिरोध, ठीक है। तो वो निकाल के यहाँ रखना है। अब निकाल के यहाँ रखना है, मतलब जैसे ना अपने पास बाट ऑलरेडी रहे, बाट हो कि यार भैया इतने बाट इतने का है तो अपन तोल लो, ऐसे इनके पास प्रतिरोध है, बस जो है इसका नहीं निकालना है, इसका निकालना है। तो उन्होंने बोला जो अपने पास ज्ञात प्रतिरोध है, जो पता है उनको लगाते उनको मालूम पड़ गई है कि ऐसा हो गया कि हाँ ये अविक्षेप आ गया। अविक्षेप मतलब जो धारा मापी में प्रवाहित धारा है वो शून्य हो, धारा मापी प्रवाहित धारा मतलब इसमें जो धारा आ रही है वो नहीं आना चाहिए, शून्य हो जाए। और कैसे? इन प्रतिरोधों को एडजस्ट करके। जब आपने प्रतिरोध को एडजस्ट कर लिया, मान लो ये 10 लगा हुआ है और ये मान लो ये 40 लगा हुआ है और ये 20 लगा हुआ है, और ये ऑलरेडी हमने बोले 10 लगा रखा था। बोले बस जब अविक्षेप की स्थिति आ गई ना, बस मान रख दो, यहाँ पर कितना रख दो 40, यहाँ पर क्या रख दो 20 बराबर आर कितना रख दो 10। बोले हो जाएगा आपका काम। 2 एस बराबर 10, एस बराबर बोले 5, बोले आ गया 5। आपने ये तार हटा के दूसरा तार लगा दिया, फिर धारा जाना शुरू हो जाएगी। फिर वही एडजस्ट करो, कम ज़्यादा करो, वो फिर नया मान आएगा तो नया मान आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसी चीज़ को वापस समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली। चलो अपने को घोटना होता तो मैं ज़रा से बताया था। उन्होंने उस समय बहुत मेहनत करी इस काम करने के लिए, बाद में उपकरण बन गए, बहुत ईजिली प्रतिरोध निकल जाता है, बस रखो लगाओ और बता देता है कितना प्रतिरोध, ठीक है। सुनो क्या करा उनने 4 प्रतिरोध लिए, उस 4 प्रतिरोध को एक चतुर्भुज की 4 भुजा में जोड़ा। ये 4 भुजा जोड़ने के बाद एक विकर्ण के साथ धारा मापी लगा दी, दूसरे विकर्ण के साथ लगा दिया एक सेल। अब उनने बोला ये सूत्र लगाओ और मान निकालो, अज्ञात प्रतिरोध मान निकालो, ठीक है। तो बोले ये 3 पता है, इसका मान निकालना है। तो बोले नहीं, निकालो तब जब अविक्षेप स्थिति आए। अविक्षेप की स्थिति कैसे लाओगे? तो अविक्षेप की स्थिति मतलब जो धारा मापी यहाँ पड़ा हुआ है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वो इधर प्रवाहित मतलब इधर काटा है तो आपको उसको कांटे को यहाँ लाना है, यहाँ तब आएगा वो जब इसमें से धारा आना बंद हो जाएगी। तो वो कैसे करना है? वो करना है इनके प्रतिरोधों को एडजस्ट करके, कम ज़्यादा करके, क्योंकि कम ज़्यादा इसको करोगे तो इसमें धारा में परिवर्तन 100% आएगा, वो विभव में अंतर के कारण होता है। तो 100% परिवर्तन आएगा। तो उन्होंने देख लिया कि यार किस कारण से कम हो रही, वो करते गए, जहाँ लग रहा है कि हाँ बस ठीक है वो लगा दो। जब अविक्षेप की स्थिति आ जाती है तो अब अपन ने कौन कौन से प्रतिरोध लगा रखे हैं, यहाँ पर 20 का लगा रखा है, इसमें 50 का लगा रखा है, बोले वो मान रख के नहीं यहाँ निकाल लो, ठीक है। अब ये सूत्र जो है, ये सूत्र व्हीटस्टोन साहब ने निकाला, ये सूत्र अपने को निकाल के बताना है किरचॉफ के नियम से। ये सिद्धांत उन्होंने भी बहुत मेहनत से इस सूत्र को निकाला है, अपने को यही किरचॉफ के नियम से निकालना है। अब इस किरचॉफ के नियम से निकालना है तो डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन करना है अपने को। और ये जो सूत्र है, ये सूत्र जिन्हें किरचॉफ का नियम नहीं पढ़ रखा उसको नहीं आएगा। अब मैं जितना मैंने पहले बताया, पहले पूरा वो बताऊँगा, फिर उस सिद्धांत को समझूंगा। IMP क्वेश्चन है बेटा, बहुत IMP क्वेश्चन है। अब पूरा, अब ये थ्योरी जो है याद करने की है वो बता रहा हूँ, जो पूरी थ्योरी याद करने की पहले वो बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आधे पैराग्राफ इतनी थ्योरी लिखना पड़ेगी। चलो अब समझ में आ गया है, नहीं तो फिर से एक बार बताऊँगा ऐसे ही।
व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं? तो व्हीटस्टोन साहब ने मतलब व्हीटस्टोन ने एक चालक तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए चार प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था करी, जिसे अपन ने नाम दिया व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ने चालक तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए चार प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था करी। ये विशेष व्यवस्था है, इसे व्हीटस्टोन सेतु नाम दिया गया। हो गया याद? ठीक। अब सिद्धांत में बताएंगे अपन, थोड़ा सिद्धांत में लिखेंगे इसमें। चलो, उन्होंने क्या करा कि चार प्रतिरोधों PQRS, थ्योरी भी हो बेटा, PQRS को एक चतुर्भुज की चार भुजा में जोड़ा। ये चार भुजा, चतुर्भुज की चार भुजा में जोड़ा। इसके एक विकर्ण के साथ धारामापी जोड़ा और दूसरे विकर्ण के साथ एक सेल जोड़ा। ठीक है, जोड़ने के बाद इसे अविक्षेप की स्थिति मतलब इसको संतुलन की स्थिति लाए या संतुलन की स्थिति प्राप्त करी। और संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करी ये नहीं लिखेंगे अपन, लेकिन बता दूं कि P और Q के प्रतिरोध को एडजस्ट करके मतलब उसको इस प्रकार रखा कि इस धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित न हो, तो उसको बोलते हैं संतुलन की स्थिति। तो क्या बोलेंगे अपन कि इस सेतु की संतुलन की स्थिति प्राप्त करी। संतुलन की स्थिति मतलब धारामापी में कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो, ये प्राप्त करी। और इस समय P/Q बराबर होता है R/S, मतलब ये इसका सिद्धांत है। दो प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर। ठीक है, ये इसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, चलो सिद्धांत हो गया, लेकिन इस सिद्धांत को आपको किरचॉफ के नियम से लाना है, वो अपन बताएंगे। तो वो पूरा डेरिवेशन है, इसको वापस से सुनो क्या बोला है मैंने। याद करने के उद्देश्य से लास्ट बार बोला हूँ कि थ्योरी है, थोड़ी सी मन से भी लिख सकते हो, परिभाषा मन से मत लिखना। व्हीटस्टोन ने किसी चालक तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए चार प्रतिरोध की एक विशेष व्यवस्था की, इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। आप थोड़ा मन से लिख सकते हो कि व्हीटस्टोन सेतु ने PQRS चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चार भुजा में जोड़ा। PQRS चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चार भुजा में जोड़ा। इसके एक विकर्ण के साथ धारामापी जोड़ी और दूसरे विकर्ण के साथ एक सेल जोड़ा। धारामापी मालूम है, धारा का पता करेगी बस। ठीक है, आ रही कि नहीं, जोड़ी। ठीक है, अब इसे संतुलन की स्थिति, इसको व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन की स्थिति में लाए। संतुलन की स्थिति मतलब अविक्षेप की स्थिति, धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित न हो। अविक्षेप की स्थिति में ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब आपको यही चीज़ लाना है। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई। अब डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन मतलब लाना है आपको लास्ट में उत्तर P/Q बराबर R/S, ये उत्तर लाना है। ठीक है, चलो लाएंगे। कैसे लाएंगे समझना हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो विद्युत धारा जा रही है उसका अरेंजमेंट बता दूँ, कैसे अपन ने कैसे ली उसको। ठीक है, जैसे कुंजी K को दबाया, ये विद्युत धारा आ गई, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो बेटा। I विद्युत धारा दो भागों में बढ़ गई, जहाँ दो मार्ग मतलब विद्युत धारा को जहाँ मार्ग मिलते हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये I1 I2 समझ लो। I1 I2 मतलब क्या, इसका ही दो रूप, दो चले गए इधर, दो चले गए इधर, मतलब दो भागों में बढ़ गए, इधर चले गए। अब इसको आगे मार्ग मिला, यहाँ दो मार्ग मिले तो दो मार्ग में बढ़ गई। ठीक है, ये I1 दो मार्ग में। अपन मान लो इसका IG इधर चले गया। IG इसलिए बोला है क्योंकि धारामापी में जो धारा जाती है उसको अपन IG नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो IG इधर गई तो इधर कितनी जाएगी, I1 माइनस IG। बोले सर ये समझ में नहीं आया यार, I1 माइनस IG कैसे जाएगी। चलो बताता हूँ, 2 मिनट हो बेटा समझना। I1 गई। ठीक है, I1 को दो मार्ग मिले, इधर और इधर। ठीक है, तो I1 का IG भाग इधर चले गया, IG भाग। ठीक है, तो IG भाग चले गया तो बचेगा कौन सा, I1 माइनस IG। समझो इधर 10 इधर से निकली, इधर मान लो 8 गई या मान लो 6 गई, इधर 4 गई। बोले सर 6 क्यों गई, इधर 4 क्यों गई। वो प्रतिरोध पर डिपेंड करता है कि प्रतिरोध कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ कम जाएगी। यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा लग रहा है मेरे को तो वो कम गई। ठीक है, चलो 6 पहुँची यहाँ पर। अब 6 में से मान लो 2 इधर गई, 2 इधर गई, तो उधर कितनी जाएगी, 6 माइनस 2 जाएगी ना। अरे 6 में से 2 इधर गई तो 6 माइनस 2, तो यही तो करा मैंने कि I1 आ रही थी, I1 में से IG इधर गई तो बचा क्या, I1 माइनस IG, मतलब I1 माइनस IG। ठीक है, चलो बाकी अब थोड़ा सा एक बार वो बता दूंगा, नहीं तो फिर याद करना है इसको। ठीक है बेटा, चलो अब इधर IG जा रही है, इधर I2 जा रही है। अब इधर देखो IG इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, दोनों मिलके इधर भग गई, IG इधर I2 इधर, तो यहाँ मिलेगी I2 प्लस IG। ठीक है, चलो अपन ने ये डिसाइड कर रखा है कि इधर ज़्यादा जा रही है, इधर का हिस्सा आ रहा है, इधर कम जा रही है, नहीं तो ये भी ऊपर निकल लेती।
अपन ने मान लिया कि भैया इधर से ही आ रही है, और ये दोनों मिलके उधर निकल गई, ठीक है। चलो मैं ये इधर गई, अब ये दोनों मिलके वापस आई बनेगी, कैसे देखो, दोनों मिली वहाँ मिल गई मतलब I1 माइनस IG, ये भी आ रही इधर, हो एक ही तरफ आ रही। अरे किरचॉफ का नियम, I2 हो बेटा, IG ख़त्म, I1 प्लस I2 देखो बैठी थी I1 प्लस I2 मिल के वापस आई, ठीक है। चलो ये धारा मैंने समझाने के लिए बताई, अब थोड़ा सा याद कर लेना, जिसको ज़्यादा दिक्कत है उसको रटना। आई दो भागों में I1 I2 इधर आई, IG इधर गई, I1 माइनस IG इधर गई, मतलब I1 का IG साथ तक आया तो बचा हुआ हिस्सा मतलब I1 माइनस IG इधर चले गया। ये IG नीचे आ रही है, I2 इधर आ रही है, दोनों मिलके तो ये प्लस हो गया, ठीक है। इधर गई और आई, ठीक है। अभी बांट के देखना, 10 में से इधर इधर गई, फिर बांटोगे हो जाएगा। अब ये धारा, ये विशेष थी बेटा धारा कि गलत नहीं होना चाहिए, कितनी क्या जा रही। अब आपको लाना है ये वाला, ठीक है, ये वाला नियम अभी जा रही है बेटा, अभी संतुलन की स्थिति प्राप्त तो नहीं है, अभी तो जा रही धारा। अब मैंने इसमें किरचॉफ नियम लगाया, जिन्हें किरचॉफ नियम नहीं पढ़ा खेल खत्म, ठीक है। मैंने इसमें किरचॉफ नियम लगाया है, इस किरचॉफ नियम की सहायता से मैं ये सूत्र लगूंगा। अब देखो कैसे किरचॉफ नियम, चलो यहाँ का प्रतिरोध P है, यहाँ का प्रतिरोध G है, और यहाँ का प्रतिरोध R है, और ये एक बंद लूप है, मतलब बंद परिपथ A B D, ठीक है। इसमें किरचॉफ नियम लगाना है। प्रतिरोध P है, प्रतिरोध G है, प्रतिरोध R है, तो प्रतिरोध P है, G है और R है, ठीक। चलो इनके संगत प्रतिरोध धारा और प्रतिरोध धारा का गुणा करना पड़ता है इसमें, तो यहाँ की धारा है I1, यहाँ की धारा IG और यहाँ की धारा I2 है। इसकी धारा I1 है, इसके साथ की धारा IG के साथ की धारा IG है, और इसके साथ की धारा I2 है, ठीक है, ठीक। अरे ये ना यार नियम सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, द्वितीय नियम किरचॉफ का, ठीक। चलो अब मेरे को जिस अपन घूम रहे हैं, अपने साथ साथ धारा घूमेगी तो पॉजिटिव, अपन घूम रहे हैं बिल्कुल सही घूम रही है, ये भी अपने साथ चल रही है बिल्कुल सही, मतलब I1 पॉजिटिव लिखा हुआ है, I2 पॉजिटिव, ठीक। ये पॉजिटिव आगे लगाते नहीं, IG भी देखो अपने साथ ही घूम रही है, यूँ आ रही बिल्कुल। जब आप इधर आए ना, इधर जा रहे, ये देखो इधर जा रहे, तो I2 माइनस में इधर आई ना I2, तो ये हो गई माइनस, ठीक है। I1 देखो इधर जा रहा, I1 पॉजिटिव है, IG पॉजिटिव और I2 नेगेटिव है, उल्टे जा रहे, ठीक है। अपन इधर जा रहे, जा रही माइनस, ठीक। ये तो हो गया। इधर विद्युत वाहक बल, तो इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं, इस परिपथ में विद्युत वाहक बल, यहाँ इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं कोई भी, तो विद्युत वाहक बल 0, ठीक। ये एक बार और लगाना बताऊंगा मैं, लेकिन ये एक बार बता चुका हूँ किरचॉफ नियम से। अब बोले अगर संतुलन की स्थिति ले ली, किरचॉफ साहब बोले कि अगर मैंने सॉरी क्या बोलते हैं इसको, विट्यूसन साहब बोले संतुलन की स्थिति ले ली तो IG बराबर 0, बताओ कैसे। मैंने बार बार बताया कि उनने बोला कि संतुलन की स्थिति आएगी तो ही काम करेंगे। संतुलन की स्थिति में यहाँ पर धारा मापें, विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, संतुलन की स्थिति वो प्रतिरोध को एडजस्ट कर करके, तो IG बराबर क्या 0 संतुलन की स्थिति में, तो IG महाराज को 0 लिख दो, प्लस IG महाराज 0, G I2R बराबर 0। क्या करा मैंने, IG को 0 लिख दिया, क्योंकि धारा मापें धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए, संतुलन की चाहिए उसको, तो I1P ये पूरा ख़त्म, 0 गुणा करते तो सब खत्म हो जाता है, I2R बराबर 0 समीकरण। चलो I1P भगा उधर, नहीं ज़रूरत है हमको इसकी, क्यों भगाया उधर यही बताऊँगा। ये ख़त्म हो गया, इसको पूरे को उधर ले गए, ठीक है, उधर ले गए तो प्लस का हो गया। चलो इस परिपथ में आपने लगा दिया किरचॉफ नियम। अब बोले इस परिपथ में भी लगाओ किरचॉफ नियम। ये है बी सी डी में घूमो एक बार, ये अपन अपने हिसाब से घूम रहे भैया, हम तो यूँ ही घूमेंगे, इसमें भी यूँ घूमे तो इसमें भी घूमेंगे। चलो यहाँ का प्रतिरोध Q है, S है और G है, QSG, ठीक। ये प्रतिरोध है। Q के संगत धारा I1 माइनस IG, S के संगत धारा IG प्लस IG, सॉरी I2 प्लस IG, G के संगत तो वही IG, तो लिख दो इसके संगत क्या है I1 माइनस IG, इसके संगत क्या है I2 प्लस IG, इसके संगत क्या है IG, ठीक है। अब इनके चिन्ह चाहिए भैया। चलो देखो अपन यूँ घूम रहे, यूँ घूम रहे, चलो अपनी डायरेक्शन में घूम रही है, देखो ये अपने डायरेक्शन में, मतलब I1 माइनस IG को पॉजिटिव आगे पॉजिटिव लिखूँगा नहीं, मैं इधर आ रहा हूँ, ये मैं इधर, और देखो ये इधर आ रही, ये इधर आ रही भैया, मैं इधर आ रहा हूँ, ये इधर आ रही, मतलब ये नेगेटिव, देखो ना। चलो मैं घूम के ऊपर गया, मैं ऊपर ला रहा हूँ, ये नीचे आ रही, देखो ना, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये नीचे आ रही,
तो ये भी नेगेटिव, बराबर जीरो। बताओ जीरो क्यों? कोई विद्युत वाहक बल है ही नहीं। अरे नहीं है, ठीक है। चलो विद्युत वाहक बल यहाँ लगा है, लो वापस से देख लो इसको। इसके संगत धारा ये है, इसके संगत धारा ये है, इसके संगत जी के संगत धारा ये है। मैं इधर घूम रहा हूँ तो मेरे साथ में जो चल रही पॉजिटिव, उल्टा आ गया तो ये नेगेटिव, और मैं ऊपर जाता तो नेगेटिव, ठीक है। ये किरचॉफ साहब के नियम से आ रहा है। चलो फिर उनको ध्यान आया भैया आई जी जीरो रखना है क्योंकि संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति में आई जी जीरो होता है, बोले रख लो। तो चलो रख लो, देखो I1 माइनस जीरो किसकी जगह जीरो? आई जी की जगह जीरो, संतुलन की स्थिति में। माइनस I2 प्लस जीरो किसकी जगह? आई जी की जगह। माइनस आई जी जीरो, जहाँ जहाँ आई जी था वो सब जगह जीरो लिख दिया। जीरो जीरो आई जी जीरो। चलो I1 माइनस जीरो, I1 में से जीरो घटाओगे तो I1 ही आएगा, क्यू ये रहा। I2 में से जीरो घटाओगे तो I2 ही आएगा, एस ये रहा। माइनस ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, ये कंप्लीटली पूरा जीरो का गुणे में है ना ये, तो ठीक है। ये जोड़ में था, घटाव में था। चलो I1 क्यू, इसको उधर ले जाओ, ये तो भूल जाओ, इसको उधर ले जाओ, I2s। चलो समीकरण 1 भी देख लो और समीकरण 2 भी देख लो। चलो अब लास्ट में समीकरण 1 और 2 को भाग दे दो, 1 भागित 2। कैसे 1 भागित 2? 1 I1P बराबर I2R। समझ में आया? ये समीकरण 1 है। भाग ऐसे दोगे, ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे। I1Q I2S, ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे। दम 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 कड़िया ये। P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। ये ला रहे थे बेटा, मतलब किरचॉफ नियम लगाया पूरा, ठीक है। अब मैं पूरा वापस समझा रहा हूँ सिस्टोमेटिक। चलो ये धारा कुछ बच्चों के मन में आती, बोले सर आपने ये धारा नीचे ही ली है, ये ऊपर वाली भी ले सकते हो। चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस। ये अगर आपने ये ऊपर से नीचे ली है तो दोनों प्लस आएगी, इसको अगर नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस आएगी, ठीक है। मतलब आप हिस्से वाली करना, नहीं तो फिर ये वाली चीज़ याद करना कि भैया ये, ठीक है। चलो मैं वो धारा बताऊँगा 10 बटी है, तो आपको टाइम भी लग जाएगा और दिक्कत भी आएगी। अभी तो ये याद करना है। अभी चित्र बनाता हूँ वापस से सिस्टमेटिक, और फिर एक बार और समझाता हूँ, पूरा सिस्टमेटिक समझाता हूँ। छोड़ा एक बार वापस से सिस्टमेटिक याद करने के उद्देश्य समझा रहा हूँ मैं, और ये आधा है, अभी आधा डेरिवेशन बाकी है इसका पूरा, ठीक है। पूरा जो क्वेश्चन आया पूरा लिखना है, ठीक है। केवल किरचॉफ के नियम की सहायता से करना है तो भी पूरा लिखना है, ठीक है। चलो व्हीटस्टोन क्या? तो व्हीटस्टोन ने चालक तार के प्रतिरोध, चालक तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए 4 प्रतिरोधों की विशेष व्यवस्था की, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन ने चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था की, जिसे व्हीटस्टोन से विशेष व्यवस्था मतलब ये वाली व्यवस्था, ठीक है। अब देखो क्या करा उन्होंने, क्या करा, देखो ये चित्र रखना पड़ेगा, उसकी धारा की वो समझना पड़ेगी कौन कौन सा जा रही है, लेकिन चित्र याद करना पड़ेगा कि इन्हें यहाँ जोड़ा, इन्हें यहाँ जोड़ा, वो लिखा भी वही है, ठीक है। तो इनने क्या करा कि कैसे, ठीक है, इनने 4 प्रतिरोध लिए PQRS, इसको 4 चतुर्भुज की 4 भुजा में जोड़ा, ABCD चतुर्भुज है उसकी 4 भुजा में जोड़ा, तो लिखा भी वही है बेटा कि इन्होंने 4 प्रतिरोध PQRS को, P इधर, Q इधर, R इधर, इधर S, PQRS को Z बनाया, एक चतुर्भुज की 4 भुजा में जोड़ा, ठीक है। ठीक, इसके एक विकर्ण BD के साथ एक धारा मापी, दूसरे विकर्ण AC के साथ एक सेल जोड़ा, ठीक है। अब P और Q के मान को इस प्रकार रखा, इसको ही बदला था अपन ने, ठीक है। P और अनुपातिक बोलते हैं, अनुपातिक प्रतिरोध, ठीक है। P और Q के मान को इस प्रकार रखा कि धारा मापी में विद्युत धारा प्रवाहित न हो, कम ज़्यादा करके धारा मापी में विद्युत धारा प्रवाहित न हो, ठीक है। इसे बोलते हैं संतुलन की स्थिति या अविक्षेप की स्थिति। संतुलन की स्थिति अविक्षेप, जब ऐसा हो जाता है तो सूत्र P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S, ठीक है। इतना पूरा लिखना पड़ेगा। देखो क्या, व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों PQRS को एक चतुर्भुज ABCD की 4 भुजा में जोड़ा, इसके एक विकर्ण के साथ BD के साथ धारा मापी और दूसरे विकर्ण AC के साथ एक सेल जोड़ा, ठीक। अब क्या करा हमने कि PQ को, प्रतिरोध PQ को इस प्रकार रखा कि मानों के इस प्रकार रखा कि धारा मापी में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, ठीक है। तो इसे संतुलन की स्थिति या अविक्षेप की स्थिति कहते हैं। वो कांटा बिल्कुल सीधा आ जाएगा इसका, अविक्षेप की स्थिति कहते हैं। और इसमें P/Q बराबर R/S, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। PQ अनुपातिक भुजा होती है, अनुपातिक प्रतिरोध कहते हैं। ये भुजा अनुपातिक भुजा क्या होती है, और यहाँ प्रतिरोध लगा मिला अनुपातिक प्रतिरोध। R को ज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं, S अज्ञात जिसको निकालना पड़ता है, G धारा मापी है, धारा मापी, और E सेल है, ठीक है।
K1 कुंजी, K1 K2 कुंजी नाम दे रखी है, ये सेल कुंजी और ये धारा मापी कुंजी, ठीक है। चलो थोड़ा सा जो समझाने की इससे बता दूं कि ये यहाँ पर धारा इसलिए प्रवाहित नहीं होती है कि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव समान हो जाता है। वो विभव होता है इनके प्रतिरोध को एडजस्ट करके, क्योंकि विभव होता है आई आर, आर बदलते हो मतलब प्रतिरोध बदलते हो तो अपना विभव कम ज़्यादा हो जाता है। ये डीप में जिसको जानना है उसको, ठीक है। और जिसको याद करना है उसको एक बार और याद करना है, क्या कि 4 प्रतिरोध ABCD, सॉरी 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में जोड़ा, एक विकर्ण के साथ धारा मापी, दूसरे विकर्ण के साथ विकर्ण जोड़ा, ठीक है, खत्म। P और Q को इस प्रकार रखा, P और Q मान को इस प्रकार रखा कि धारा मापी प्रवाहित विद्युत धारा शून्य हो जाए, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर R/S, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ये आपको आधा हुआ, आधा अभी इसका डेरिवेशन ये निकालना है, आपको पूरा करना है, बस ये चित्र में एरो बनाना बाकी है, ठीक है। तो देखो एरो, ठीक है, एरो मतलब धारा I, समझ लो बेटा, यहाँ से निकली, ठीक, 2 भागों में बढ़ गई। मैंने इधर I1 मानी है, इधर I2 मानी है, मैं नहीं मानी, ठीक है। ये I1 इधर गई, इसको 2 मार्ग मिले, तो इस I1 में से जो इधर वाली गई उसको IG, इसका मतलब ये 10 मतलब मान लो 6 में से बोले 2 इधर निकल गई, 6 में से 2 गई तो 4 बचेगी ना, 4 उधर गई, 4 मतलब 6 - 2, 6 - 2, तो 6 - 2 मतलब मैं लिखूँगा कैसे कि I1 आ रही ना, I1 - IG, ये समझ लो यार थोड़ा सा, I1 - IG मतलब I1 आई, इसका थोड़ा सा टुकड़ा इधर चले गया, बचा उधर चले गया, ठीक है, बचा हुआ मतलब 6 आ रही थी, -2 चले गई, तो 6 - 2, ठीक है। चलो ये इधर निकल गई, ये यहाँ तक पहुँच गई, बिठाओ इधर देखो I2 गई। अब मैं मान रहा हूँ कि भैया IG इधर आ रही है, तो मैं इसको उधर नहीं ले रहा हूँ, ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, इसको उधर ले जाओगे तो फिर सबको उधर लाना, ठीक है। तो ये आ गई, ये उधर से IG आ रही है, ये I2 आ रही, दोनों मिलकर I2 + IG, ठीक है। और ये सब किरचॉफ के पहले नियम से हो रहा है कि जितनी धारा आती है उतनी चले जाती है। ये 2 आने वाली धारा, जाने वाली धारा, सब किरचॉफ नियम से हो रहा है, धारा का आने वाली और जाने वाली, ठीक है। इसमें भी वही है, 2 जाने वाली और 1 आने वाली, जाने वाली, ठीक है। चलो ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो यहाँ पर I1 + I2 आएगी, और IG से IG कट जाएगा I2, लेकिन I1 + I2 पहले ही बोल चुके हो, ये पूरी मिलके क्या बन जाती I, ठीक है। तो I धारा जा रही, सुन लो एक बहुत विशेष चीज़, 10 एम्पीयर की धारा आ रही ना, तो यही 10 एम्पीयर की धारा वापस जाएगी, 10 एम्पीयर की धारा आ रही है, 10 एम्पीयर की वापस इकट्ठी होकर 10 एम्पीयर की वापस पहुंच जाएगी। बोले सर करा क्या फिर, इन्हें बोले गई कहाँ धारा, मतलब ये काम क्या हो रहा है, फिर धारा जितनी गई वापस पहुंच गई। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि धारा अपना काम करके निकल जाती है। धारा एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, अपना काम कराओ निकल जाए। जैसे मेरी आवाज़, मैंने अगर बोला है तो मेरी आवाज़ आगे वाले ने सुन ली, तो वही आवाज़ पीछे वाला भी सुनेगा, अरे आवाज़ निकल जाएगी, वो जब अवशोषित हो जाती तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन पहले वाले ने सुन ली तो मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई क्या, वो कि वो आवाज़ दूसरे वाले ने सुनेगा ना, सब सुनेंगे ना। तो यही होता है कि धारा अपना काम करके निकल जाती, ठीक, अपना काम करके आगे बढ़ जाती। तो धारा भी ऊर्जा है, ठीक है, और आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि भैया जितनी दीदी सब वो अपना काम करती है और आगे बढ़ जाती है, ठीक है। चलो नुकसान इसको होता है, बस धारा अपनी वापस आ जाती है तो नुकसान इसको होता है, ये खत्म होता है सेल विचार। चलो अब मैंने ये धारा की दिशा बता दी, ठीक है। तो फिर से एक बार I1 इधर, I2 इधर, IG, इसका IG I1 - IG उठा, I1 - IG आ रहा है, I2 आ रहा है, दोनों मिलके इधर गए तो इधर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बनाना है, जो अपन घूमने की दिशा बताएंगे वो, ताकि अपना चित्र कंप्लीट हो जाए, ये ठीक, ये चित्र कंप्लीट है। अभी मैं डेरिवेशन के लिए फिर से चित्र मतलब बनूँगा, यही बनूंगा, लेकिन इसको करूँगा हल। स्क्रीन शॉट ले लो, ये आधा हुआ है, इसके आधे अब करूँगा, ठीक है, ये आधा हुआ है, स्क्रीन शॉट लो बेटा सिस्टमेटिक, ठीक है। चलो बेटा उससे आगे, ठीक है, उससे आगे किरचॉफ नियम से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की व्याख्या, उससे आगे बेटा पूरा एक साथ ही आएगा, चित्र उस वहीं बना हुआ है, वहीं से काम चलेगा, ठीक है बेटा। चलो किरचॉफ नियम से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की स्थापना करा, चित्र में एक व्हीटस्टोन सेतु दर्शाया गया है, जो अपन ने बना दिया, नामकरण भी करा हुआ है, ठीक है। अब अपने को किरचॉफ नियम लगाना है, तो बंद परिपथ ABCD में, इस ABCD में किरचॉफ नियम लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं, ठीक है, किरचॉफ नियम से, किरचॉफ नियम से, ठीक है, लगा दे किरचॉफ नियम, ठीक है। देखना कैसा लगेगा, इधर देखना। चलो किरचॉफ नियम, यहाँ का प्रतिरोध P है, यहाँ का G है और यहाँ का R है, इस परिपथ में अपन घूम रहे हैं, इस बंद परिपथ में ABCD में, तो यहाँ का प्रतिरोध P G R, ठीक है। फाइनल बता रहा हूँ,
पी जी आर, ठीक है, पी जी आर, ठीक है। चलो P के संगत धारा I1 है बेटा, ये I1, ये IG इसकी उठाओ। P के संगत धारा I1 है, G के संगत धारा IG है और R के संगत धारा I2 है। चलो नियम कायदा लगाओ, जो अपन ने कल करवाया था I2 है, ठीक, नियम कायदा लगाओ। तो अपनी दिशा में घूम रहे हैं तो पॉजिटिव, मतलब अपनी दिशा में धारा जा रही, तो ये अपन जिधर जा रहे हैं उधर ही जा रही है। देखो I1 जा रही है, IG जा रही है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव लगाएंगे नहीं, ठीक। अपन उधर घुस रहे हैं और ये इधर आ रही है, मतलब ये माइनस, ठीक है, माइनस बराबर 0। क्यों? क्योंकि विद्युत भाग बल है ही नहीं। और अपना सूत्र था, सूत्र नहीं मतलब ये वो है ना किरचॉफ नियम, सिग्मा आई आर, आई धारा, पी मतलब आर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध यहाँ पर पी जी आर है। चलो यहाँ होने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा संतुलन की स्थिति में। क्या है संतुलन की स्थिति में? धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और आपको मालूम है वीडस्टोन सेतु जब तक संतुलन में नहीं आता तब तक कैलकुलेशन करते ही नहीं। तो IG 0, कैसे? I1P प्लस IG की जगह 0 G माइनस I2R बराबर 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, I1P ये पूरा 0 बेटा, माइनस I2R बराबर 0। I1P उधर गया, क्योंकि 0 का मतलब है ही नहीं, ये उधर गया, इधर ये जानबूझ के लेगा अपन बेटा, ये मन से करा अपन उधर ले जाने वाला काम, ठीक है। ये बंद परिपथ ए बी डी में करा, ठीक। चलो अब बंद परिपथ ये वाला BCD में, चाहो तो किरचॉफ नियम लिख देना, मतलब किरचॉफ नियम से। चलो BCD में लगाते हैं। देखो यहाँ का प्रतिरोध, यहाँ पर BCD हो बेटा, पूरा BCD है वाला, Q है, S है और G है, तो लिख देता हूँ Q है, S है और G है, ठीक। Q के संगत धारा ये है, S के संगत धारा ये है और G के संगत धारा ये, ठीक है। तो गुणा करना पड़ेगा इनका, I1 माइनस IG, ठीक, S के संगत I2 प्लस IG, ठीक, और इसके संगत IG, ठीक। अब इसके संगत धारा ये, इसके संगत ये, इसके वो सूत्र किरचॉफ नियम याद रखना कल का, ठीक है। चलो अब अपन घूम रहे यूँ, ये यूँ, इसमें यूँ, तो आप ये अपने साथ ही जा रही, देखो यूँ घूम रहे ना, यूँ घूम के देख लेना, ये साथ में मतलब प्लस, अपन इधर आ रहे, ये इधर जा रही, तो ये माइनस, ठीक, ये माइनस, फिर अपन ऊपर जा रहे, ये नीचे आ रही, मतलब माइनस बराबर 0। क्यों? विद्युत भाग बल है ही नहीं, ठीक। चलो अब वही संतुलन की स्थिति में, IG बराबर 0। चलो जो कल बच्चा अटेंड नहीं करा उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। I1 माइनस 0, IG 0 बिठाओ, माइनस I2 प्लस 0, S माइनस IG 0, इसमें कोष्टक लगा दिया बिठाओ, G बराबर 0। चलो ये 0 का कोई मतलब नहीं, I1 Q मतलब I1 में से 0 गया तो I1, I2 प्लस जोड़ोगे तो भी S, पूरा 0 हो। चलो I1 Q इसको उधर ले गए, इसका कोई मतलब है ही नहीं, इसको उधर ले गए, I2S समीकरण 2, समीकरण 1/2 कैसे देते भाग, ये भी मन से दिया हो बेटा, कुछ याद रखना पड़ता है कि इसके बाद क्या, जैसे इसको बराबर को उधर लाना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, फिर बोले लास्ट में भाग देना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। R कुछ चीज़ याद करना पड़ती, I1Q I2S, ठीक है। चलो धन P/Q लाना भी अनुपात में, मतलब भाग तो देना ही पड़ता था, R/S, यही लिख दूंगा, यही वीडस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ठीक। मैं इसको पूरा मिटा के फिर बताऊंगा, लेकिन ये फाइनल है, वो रफ बताऊंगा, ठीक है। ये फाइनल है, आपको ऐसा ही करना है, पहले पूरा कर लिया है अपन ने, उसके आगे यहाँ से किरचॉफ नियम की स्थापना पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, चित्र उसमें ऑलरेडी बन चुका है,
ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक, चित्र बन चुका है उसमें, ठीक है। आप ये, ठीक है, ये पूरा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फाइनल है, ठीक है, फाइनल है, डॉट लिखवाऊंगा और रफ एक बार इसको बताऊंगा, रफ, ये फाइनल है बेटा। चलो बेटा, ये क्या लिखा अभी देर से बताऊंगा, याद करने के स्टाइल में, मतलब रिवीजन करने के स्टाइल में बताता हूँ आपको। चलो, व्हीटस्टोन ने किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए चार प्रतिरोध की व्यवस्था करी, ठीक है। 4 प्रतिरोध की एक विशेष व्यवस्था में जमाया 4 प्रतिरोध को, ठीक। PQRS, अब पूरा रट्टे लगाने वाला सिस्टम, जल्दी जल्दी, ठीक। उन्हें एक चतुर्भुज लिया, मतलब तारों को चतुर्भुज के रूप में जोड़ा, तारों को, बेटा तार है ये, और उसमें प्रतिरोध लगा रखे PQRS, ध्यान रखना, PQRS, जेड बनना, PQRS, ठीक है। चलो, इसके एक विकर्ण के साथ धारामापी जोड़ा, दूसरे विकर्ण के साथ एक सेल जोड़ा, ठीक है। धारामापी और सेल के साथ विशेष ध्यान रखना कि कुंजी लगाना जरूरी है, टच कर दी, ये कुंजी लगा दी, ठीक। जैसे कुंजी लगाई वैसे इसमें धारा प्रवाहित हुई, तो धारा प्रवाहित हुई तो धारा का याद करो, यहाँ पर I1 I2 हो गई, यहाँ पर IG अब याद हो गई होगी, यहाँ पर I1 माइनस IG, यहाँ पर IGI I2I, तो I1 प्लस I2 प्लस IG, दोनों मिलके वापस आई, ठीक। ये चित्र कंप्लीट मतलब अभी घूमना बाकी है, ठीक है। चलो, उन्होंने क्या करा कि 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज की 4 भुजा में जोड़ा, एक विकर्ण के साथ धारामापी, दूसरे विकर्ण के साथ एक सेल जोड़ा। PQ प्रतिरोध को इस प्रकार रखा कि धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, ठीक है, ना हो, कम ज़्यादा करके। इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। संतुलन की स्थिति में होता है P/Q बराबर R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत करने के लिए आपको किरचॉफ साहब के नियम चाहिए, तो पहले इसमें किरचॉफ से आपका नियम लगाया, बंद परिपथ में PGR, तो 3 प्रतिरोध है और 3 धारा, इनका संगत, ठीक है। तो सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, ठीक है। तो P के साथ I1, G के साथ IG और R के साथ I2, ठीक है। चिन्ह लगाना जरूरी है। तो अपन अपनी दिशा में जा रही है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, बराबर 0 मतलब है ही नहीं, उसमें विद्युत वाहक बल है ही नहीं, ठीक। IG 0 रखना है तो ये 0 हुआ, 0 रखने से पूरा 0 हुआ। PI1 उधर भगा दिया, बराबर RI2, समीकरण 1, ठीक। चलो, अब इस वाले में किरचॉफ नियम लगाया, इसमें QSG, Q के साथ I1 माइनस IG, इसके साथ I2 प्लस IG और इसके साथ केवल IG, देख लो, इसके साथ केवल IG, ठीक। घूम रहे अपन, इधर घूम रहे, तो ये महाराज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, क्योंकि विपरीत जा रहे, ये इधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, बाकी नेगेटिव। चलो, IG 0 आएगा, क्यों, संतुलन की स्थिति में लिखना पड़ेगा, संतुलन की स्थिति में ये महाराज 0, ये महाराज 0, ठीक है, ये 0, ये 0 होने से ये ख़त्म हो गया I1Q, ये ख़त्म हो गया I2S, ये पूरा 0, ठीक, पूरा 0 तो ख़त्म। इसको उधर ले गए, I1Q बराबर I2S, समीकरण 2 भाग दे दिया, PI1 बराबर RI2, इधर QI1 आगे पीछे चल सकता है, I2S 1 1 2 2 2 वाली ख़त्म, P/Q बराबर R/S, हो गया सिद्धांत ख़त्म, ठीक। आपको प्रैक्टिस लास्ट में से ही करना है, ठीक है, चित्र में गलतियाँ नहीं होना चाहिए। चलो, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव सेतु पर आधारित एक उपकरण होता है मीटर सेतु, जो कल करेंगे, मतलब इसके आधार पर उसको होगा। ये किरचॉफ के नियम पर चला है और ये व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु पर मीटर सेतु, सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि व्हीटस्टोन सेतु के चारों प्रतिरोध लगभग समान हो, समान मतलब ये लगभग समान हो तो इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है। सुग्राह्यता मतलब ये अच्छा काम करेगा, बहुत बारीक चीज़ों को भी नाप पाएगा। सुग्राह्यता अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसमें विभवमापी में आएगी, ठीक है, उसमें क्लियर करेंगे। मतलब चारों प्रतिरोध लगभग समान के होना चाहिए, ठीक है, समान, ठीक है, वो तो लगाने पर एडजस्ट होगा। नोट, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझने के लिए। सेल कुंजी को चालू करने के पश्चात धारामापी कुंजी चालू करना चाहिए। पहले इसको टच करोगे, जब धारा बहने लगे तब इसको टच करोगे। पहले इसको टच कर दी तो इसको टच करते से हो सकता है ख़राब हो जाए, ठीक है, डायरेक्ट मिल जाएगी धारा, तो पहले पूरे में बढ़ जाए फिर इसको टच करना चाहिए। संतुलन की स्थिति में सेल और धारामापी का आपस में स्थान बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब संतुलन की स्थिति आ गई,
आप इसको उठा के यहाँ लिया और इसको उठा के यहाँ रख दो, मतलब यहाँ के तार तोड़ दो और इनके तार तोड़ के इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, तो यहाँ पर भी अविक्षेप दिखाएगा ये यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको स्थान बदल सकते हो संतुलन की स्थिति में, ये नोट समझने के लिए, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट करो, बहुत IMP चीज़ है, इसको मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ऊपर वाला का ले लो ऊपर वाला का स्क्रीनशॉट।